फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। कल हमारे बीच में दो लाइव्स आई, लेकिन उन लाइव्स के ऊपर अभी तक मैंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। उसके पीछे भी रीजन बताती हूँ कि लाइफ को लेके ना पर्टिकुलर मैं अपने थॉट्स के लिए ना श्योर नहीं हूँ, और जब तक मैं अपने थॉट्स के लिए श्योर नहीं होती मेरा वो कॉन्फिडेंस आता नहीं है वीडियो बनाते हुए। इसीलिए मैंने आज भी जो वीडियो है पूरे 3 बजे दोपहर के मैं शुरू कर रही हूँ, और अभी भी मैं कुछ चीज़ों को लेके श्योर नहीं हूँ, है ना। क्योंकि इंसान अपने आप को प्रेजेंट करने से पहले अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करना ज़रूरी होता है। अगर मैं ही कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के आगे कोई भी वीडियो बनाने के लिए कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करूँगी। इसीलिए कल की लाइव्स के ऊपर जो रिएक्शन आएगा वो होपफुली इस रिएक्शन के बाद आएगा, क्योंकि उसके लिए मुझे अभी भी थोड़ा सा वक्त चाहिए चीज़ों को और गहराई से सोचने के लिए और एनालिसिस के साथ वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोगों को इसके बाद कल की दोनों की लाइव में, जगत दीदी और सचिन जी की लाइव के ऊपर रिएक्शन इसके बाद मिलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, वो भी कल की ही डेट में वीडियो आया है, और वीडियो कल की डेट में आया है ठीक सचिन जी की लाइव के बाद। सचिन जी की लाइव में कुछ लोगों को थैंक यू बोला गया था, जिन लोगों में एक नाम था सुमित महल का नाम। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि सचिन जी ने सुमित महल का नाम लिया हो। इससे पहले भी सचिन जी ने कई बार सुमित महल का नाम लिया है, जिसकी वजह से पहले तो इस चीज में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ध्यान देने वाली बात ही नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि सुमित महल के ऊपर बहुत सारी चीजों का बम का टोकरा फोड़ा जा रहा है, या मुझे नहीं पता कि कहाँ से ये चीजें आई हैं। अचानक से एक इंसान जिसको सुपर हीरो बोलते थे, उसको आज हीरो से नॉर्मल इंसान भी रहने नहीं दिया जा रहा है, उसको हीरो से बिल्कुल जीरो बनाने की तैयारी की जा रही है। और इसी चीज को भांप लिया था सुमित महल की फ्रेंड की वाइफ ने कहीं ना कहीं, क्योंकि वही एक मेन मीडिएटर थे जिनके थ्रू इनका रिश्ता बना था। जिस कॉन्फिडेंस में इन्होंने जगत दीदी से उन्हें मिलाया था, जगत दीदी को इनसे मिलाया था, है ना। और अब उन्हीं की वजह से, क्योंकि उन्होंने मिलाया, वो एक जरिया थे, भले ही वो जरिया 3 साल पुराना था या 4 साल पुराना था या 2 साल पुराना था, लेकिन मिले इन्हीं के माध्यम से थे। और उन्हीं के माध्यम से मिलने की वजह से आज उस लड़के की ये कंडीशन है कि सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने तक की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। और इसीलिए उसकी तरफ से बोलने के लिए वहां पे उनके फ्रेंड की वाइफ, जिन्होंने कल ही वीडियो डाला था, कल वीडियो में आके उन्होंने बहुत सारे सवाल भी करे हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। सबसे पहले तो चुप रहने वाला इंसान हमेशा गलत नहीं होता। एक इंसान को एक वक्त पे आप श्री राम बना दो और दूसरे वक्त पे उसे आप राक्षस भी न रहने दो, ये बहुत गलत होता है। बीच की चीजें कहाँ हैं? बीच की चीजें कहाँ हैं? क्योंकि वो इंसान आके अपने लिए कुछ नहीं बोल रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि वो आके कुछ बोले? इस तरीके से पोक करके क्या आप चाहते हैं कि वो कंट्रोवर्सी में इन करे, वो भी इसका हिस्सा बने, 10 चीजें वो भी बताए, और ये मुद्दा कभी खत्म ही ना हो? ये मुद्दा हमेशा चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, एक एक महीना और खिंचता रहे, और सामने वाले जगत दीदी की परेशानियां और बढ़ती रहे। जो इंसान किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, जो सोशल मीडिया में कुछ भी चीजें ना बोलना चाहता है, ना दिखाना चाहता है, जो अपनी सारी चीजें ऑफ कैमरा कर चुका है, उस इंसान को क्यों पोक किया जा रहा है कि वो भी इस कंट्रोवर्सी में आए, अपना मुंह खोले, और फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी भुगतनी पड़े और उसमें फिर मजा भी आए? ऐसा मत करो, क्योंकि वो इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो सोशल मीडिया पे आके कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी वीडियो रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी दे या फिर बनाए, क्योंकि वो सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है। एटलीस्ट इस गंदी व्लॉगिंग का हिस्सा तो नहीं है, इस तरीके का कंटेंट का हिस्सा वो नहीं है, और वो नहीं बोलना चाहता है। या ये बोलिए कि उसको नहीं बोलना आता, ना उन्हें बोलना आता, ना वो बोलना चाहते। लेकिन कोई तो बोलेगा। जब एक इंसान चुप होगा तो उसके बिहाफ में किसी को तो बुरा लगेगा, और वो कोई था उनके फ्रेंड की वाइफ आकांक्षा जी, जिन्होंने कल उन्हीं सवालों के जवाब मांगे, जो सवाल कहीं ना कहीं आपके 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 और मेरे भी, हम सबके दिमाग में थे।
क्योंकि हम लोग ऑफ कैमरा बात नहीं करते, हम लोग वीडियो के आधार पे बात करते हैं, है ना। और ऑफ कैमरा बातें क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, वो हमें भी नहीं पता। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल घोटाला है, गोलमाल तरीके से दिखाई जाती हैं, गोलमाल तरीके से बोली जाती हैं। सच ट्रांसपेरेंसी के साथ तो अभी तक कोई लेके आया ही नहीं है। हर कोई अपनी कहानी का एक वर्जन लेके आ रहा है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि दूसरे को बदनाम करके आप कभी भी इज्जत नहीं पा सकते, और जबरदस्ती तो आप अपनी इज्जत वापस ले ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे कल जब सचिन ने उन्हें थैंक यू बोला तो काफी सारे प्रश्न सबके माइंड में आए कि ये उन्हें थैंक यू क्यों बोल रहे हैं। क्या ये दोनों मिले हुए थे? क्या इन दोनों ने मिलकर ये सब चीजें करी? क्या ऐसा हुआ, क्या वैसा हुआ? अभी तक जो लोग सचिन को हजारों गालियां दे रहे थे, सचिन उनकी नजर में सबसे बड़ा गुनहगार था, आज अचानक से सचिन उनकी नजर में अच्छा हो गया और सारा का सारा डायरेक्शन चली गई सुमित की तरफ। ओ हो, सुमित ने ही सब कुछ बोला, सुमित ने ही मोटिवेट कर दिया, सुमित ने ही भड़का दिया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि कौन होते हैं वो लोग जो दूसरे के भड़काने में भड़क जाते हैं? कौन होते हैं वो लोग? आप लोग इतने छोटे हो कि आप किसी के भड़काने में भड़क गए। पहले बोला गया जगत दीदी को रिश्ता आगे करने के लिए नीतू मेनन ने उनको भड़का दिया, सारी हवा उन्होंने दी। अच्छा, वो छोटी बच्ची थी कि नीतू मेनन ने उनको भड़काया और वो भड़क के एक रिश्ते में बंध गई। उन्होंने अपना इज्जत विज्जत सब दाव पे लगा के भाई बहन के रिश्ते को बदनाम करने के लिए आगे आ गई, क्योंकि नीतू मेनन ने भड़काया। उसके बाद अब सचिन को किसने भड़का दिया? सचिन को सुमित ने भड़का दिया। अब सचिन भी इतना छोटा बच्चा है कि सुमित ने उसको बोला और सचिन ने जाके बिल्कुल सुमित का कहना मान दिया। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर हम इनको बोलें कि लाओ अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, तो वहां पे ही अपना दिमाग यूज करेंगे या फिर हमारे भड़काने में अपना प्रॉपर्टी, अपनी जमीन जायदाद हमारे नाम कर देंगे? कर देंगे क्या ये लोग? कर देंगे? जी नहीं, कोई नहीं करेगा। आज की डेट में 15 साल का बच्चा भी सीधा नहीं है, वो भी बहुत स्मार्ट है, अपना अच्छा बुरा सब समझता है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोग चीजें करते हैं क्योंकि उन्हें वो करनी होती है, लेकिन क्योंकि किसी ना किसी के ऊपर तो इस चीज को डालना है ना, इसीलिए लोग दूसरों का सहारा लेते हैं, लेकिन उन्हें करना जो होता है वो वही करते हैं। मतलब छोटे बच्चे नहीं है यार, 25 30 40 साल की उम्र के लोग हैं। कोई कैसे इन लोगों को भड़का देगा? कैसे कोई इनको भड़का देगा कि सिर्फ कुछ लोगों को सही करने के लिए बाकी दुनिया में सब लोगों को खराब कर दो? ये ट्रिक मुझे समझ में नहीं आई। अगर आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ रही है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। अब यहाँ पे आकांक्षा जी ने भी यही सवाल इनसे पूछा कि आपने 2-3 बार ऐसा बोल दिया, 2-3 बार थैंक यू बोल दिया, एटलीस्ट बताओ तो आपको किस तरीके की हेल्प मिली है सुमित से? क्या सुमित ने आपको प्रोवोक किया कि आप जाके सोशल मीडिया पे ये करो वो करो? क्या सुमित ने आपसे कांटेक्ट किया, आपके साथ मिलके पॉलिटिक्स, प्लानिंग, प्लॉटिंग और आपकी हर चीज का हिस्सा सुमित थे? एटलीस्ट एक्सप्लेन, क्योंकि आपकी वजह से जाने अनजाने एक इंसान जो शायद एक टाइम पे आपकी बातें सुन रहा था, आपका दुख बांट रहा था, आज आपके सिर्फ थैंक यू स्टेटमेंट की वजह से वो इंसान कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। उस इंसान के ऊपर हजारों उंगलियां उठाने के लिए लोगों को डायरेक्शन दे दी है। एटलीस्ट क्या अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? इससे बड़ा थैंक यू नहीं होगा किसी के लिए। अगर आप सच में दिल से उनके शुक्रगुजार हैं तो आप बताइए कि उसने आपको किस तरीके से आपकी हेल्प करी कि आप उनको थैंक यू बोल रहे हो। मॉरली हेल्प करी, इमोशनली हेल्प करी, मोटिवेट करा, या फिर आपकी प्लानिंग, प्लॉटिंग, साजिश का वो हिस्सा थे? प्लीज एक्सप्लेन दिस। 100 गुनेगार रो लें, लेकिन अगर एक मासूम, एक इनोसेंट इंसान रोता है ना, तो फिर कोई नहीं बचता है। जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए किसी मासूम को बलि का बकरा मत बनाओ। एटलीस्ट एक्सप्लेन करो। अगर आपका थैंक यू एक गलत डायरेक्शन में जाके सामने वाले को हिट कर रहा है तो कम से कम उस चीज को एक्सप्लेन करो। उनकी भाभी ने हालांकि ये बात क्लियर करी कि इन्होंने उसको फोन किया, जो कि सबको पता है कि फोन कांटेक्ट इन्होंने ही किया था। अब इन्होंने कांटेक्ट करके उस समय पे सचिन किस स्थिति में थे ये हम सब विटनेस हैं। ये हम सब विटनेस है कि उस समय सचिन अपनी नॉर्मल हालत में थे ही नहीं।
बिल्कुल भी नॉर्मल हालत में नहीं थे। आप लोगों में से ही बहुत लोगों ने, कोई उन्हें साइको बोल रहा था, कोई उन्हें मेंटल बोल रहा था, कोई उन्हें मजनू बोल रहा था। बहुत सारे लोगों ने देखा कि वो किस मेंटल स्टेटस में थे, और उसी मेंटल स्टेटस में उन्होंने सुमित से कांटेक्ट किया, उससे बात करी। उससे बात करके उसको भी वही सब चीजें बोली जो कहीं ना कहीं लाइव के दौरान बोल के गए थे कि मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा। शायद बाकी लोग इस चीज के हैबिचुअल होंगे, क्योंकि ये 3 बार ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। ये बात इनकी फैमिली जानती होगी, इनके दोस्त जानते होंगे, जगत दीदी जानती होगी, जगत दीदी की फैमिली जानती होगी, क्योंकि जगत दीदी भी ये सब चीजें उनके लिए कर चुकी है। ये हमने बकायदा चैट में पढ़ा है और इनके मुंह से सुना है। दोनों ही एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार रहते थे, ठीक है। लेकिन जो इंसान को इनके रिश्ते के बारे में पता ही नहीं है, और अचानक से जिसको पता ही नहीं कि इसने क्या किया है क्या नहीं किया है, आप और हमारी तरह वो भी एक नॉर्मल ऑडियंस है, उसको जाके कोई कॉल पे बोले कि मैं अपने आप को ये कर रहा हूं, तो हमारा पहला तो क्या होगा कि सबसे पहले तो डर लगेगा, भाई मेरे से कॉल पे बात कर रहा है, मेरे से कॉल करते करते कुछ कर लिया तो लास्ट कॉल हिस्ट्री तो मेरी आ जाएगी, बाकी सब तो गए तेल लेने। सबसे पहला दिमाग आपका यही स्ट्राइक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। उसके बाद आप दूसरा काम क्या करोगे, आप उसको रोकोगे कि क्या हो गया, ऐसा सोचना भी मत, ऐसा करना भी मत, बता क्या हुआ, बता क्या हुआ। क्योंकि वो नहीं जानते सचिन को, वो नहीं जानते थे सचिन का नेचर, वो नहीं जानते थे कि सचिन के साथ पास्ट में क्या क्या हुआ है। उनको कुछ भी इस रिलेशन के बारे में पता ही नहीं था। पता होता तो कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जो ऐसी लड़की से सगाई करने के लिए आगे आएगा जो भाई की आड़ में रिलेशनशिप में है। कोई ऐसे परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ेगा। वो लोग धोखे में थे। तो जब पहली बार कोई आपको ऐसे तरीके से कॉल करेगा तो आप भी उस कॉल पे घबराओगे, घबराओगे और सबसे पहले उसको रोकने की कोशिश करोगे कि रुक जा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस पर से सामने वाला अगर सिर्फ और सिर्फ अपना दुख उसके साथ बांट रहा है, अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं बांट रहा है, खुल के कुछ नहीं बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना दुख बता रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, और वो इंसान इन चीजों को सुन रहा है, सुन रहा है इन चीजों को, तो सुनने वाला गलत हो गया। मतलब आज की डेट में अगर आप किसी का दुख साझा कर रहे हो, एक गुड लिसनर की तरह सामने वाले को सुन रहे हो, तो वो इसलिए थोड़ी सुन रहे हो कि कल की डेट में आप वो सब चीजें उस पर डाल दोगे, घुमा फिरा के सब चीजें उस पर डाल दोगे। उसके लिए तो इक्वली शॉकिंग था। वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा है अपने पूरे परिवार के साथ मिलके, एक साधारण सिंपल परिवार चाहता है, बदले में तो सिर्फ इज्जत, सिर्फ रिस्पेक्ट, इसी के लिए वो जीते हैं और इसी के लिए वो मर जाते हैं जिंदगी में, ठीक है। और जब उसे पता चले कि इज्जत के बदले तो यहां तो इस लेवल की गंध हो रखी है, तो वो क्या करेगा, राइट। लेकिन क्या उसने आपको ये प्रोवोक किया कि आप जाओ, अभी के अभी जाओ सोशल मीडिया पे चैट लगा दो? क्या उनको ये पता भी था कि आप ये चैट दिखाने वाले हो, या उनको ये भी पता था कि आपके पास चैटिंग के पूरे सबूत हैं? क्या सोशल मीडिया पे ये सबूत लगाने से पहले आपने उनके साथ ये चीजें शेयर करी थी? क्या उनको आपने ये बात बताई थी कि मेरे पास ये सबूत हैं, देखो मैं तुम्हें भेज रहा हूं और मैं ये लगाने वाला हूं? क्या उनको इस बात का जरा सा भी आइडिया था कि आप अपने पास ये चीजें लेके बैठे हैं और आप इसको लाइव में दिखाने वाले हैं, है ना? लेकिन उसके बाद भी उस साधारण से इंसान को लोग ट्रोल करने लग गए। उसके नाम के कुछ चंद, मैं सबको नहीं बोलूंगी क्योंकि बाकी की ऑडियंस समझ रही है, समझ रही है कि सिर्फ किसी को साबित करने के लिए रास्ते में आए हर इंसान को बदनाम करते रहो, जो भी रास्ते में आए उसको बदनाम करते रहो। ऐसा नहीं होता। किसी की बदनामी आपकी इज्जत वापस नहीं लेके आ सकती। क्योंकि वो इंसान सोशल मीडिया पे कुछ बोल नहीं रहा है तो उसको प्रोवोक किया जा रहा है कि वो भी आके कुछ बोले और यहाँ पे ये चीजें एंड ना हो। अगर चीजें वाकई में खत्म करनी है ना, तो हर कोने से खत्म करनी पड़ेगी। ये नहीं कि किसी एक को टारगेट कर दो और वो अपनी साइड से खत्म कर दो, नहीं। जब तक ये पूरी जगह से खत्म नहीं होगी तब तक ये चीज खत्म यहाँ पे नहीं होगी। आज क्यों उनके दोस्त की वाइफ को आके सुमित के लिए बोलना पड़ गया? क्योंकि उन्हें मजबूर कर दिया बोलने के लिए। उनके कमेंट सेक्शन में जाके लोग कमेंट कर रहे हैं, उनको मजबूर कर दिया। वो भी एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फैमिली है जो कि आज से नहीं, सोशल मीडिया पे बहुत पहले से है। बहुत ज्यादा मिलियन के उन लोगों के सबके चैनल्स हैं। कभी आज तक हमने किसी कंट्रोवर्सी में उनका नाम सुना? उनका कंटेंट इतना नीट एंड क्लीन कंटेंट होता है, लेकिन कल उनको भी सुमित के लिए बोलना पड़ा क्योंकि उन्हें अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि हमारे जरिए ये लोग मिले और आज उस लड़के की बदनामी हो गई कि वो लड़का
के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही, बिना कुछ करे हुए, बिना कोई गलती करे हुए एक इंसान गलती करने के बाद कांप रहा है वीडियो के आगे, और एक इंसान जिसने कुछ करा ही नहीं वो कैमरा फेस नहीं कर पा रहा है, वो कैमरे के आगे आके बात नहीं कर पा रहा है। आप समझ रहे हैं किस तरीके का प्रेशर उसके ऊपर इस समय पे है। और एक ये थैंक यू ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, जैसे कि सबसे बड़ा क्रिमिनल वही है, जैसे कि उसने ही भाई बहन के रिश्ते को खराब किया हो, जैसे कि उसने ही सारी चीजें गंदी करी हो। सिर्फ किसी से चंद फोन पे बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सामने वाले को प्रोवोक कर दिया। ऐसे तो इस बीच में मैं बोलूं ऐसा कौन सा इंसान नहीं है जिसने सचिन से कॉल पे बात नहीं करी हो। बहुत लोगों ने कॉल पे बात करी ना, बहुत लोगों को थैंक यू बोला ना, दैट मीन्स कि वो सब लोगों ने मिलके सचिन से वो चीजें पब्लिक करवाई हैं। एक एक इंसान का उन्होंने नाम लिया है, मतलब कि सारे क्रिएटर ने मिलके सचिन से वो चीजें पब्लिक कराई हैं। सचिन की कॉल डिटेल्स में तो हजारों लोगों के नंबर मिल जाएंगे, घंटों घंटों तक बातें। तो क्या उन सब लोगों ने प्रोवोक किया है सचिन को? जी नहीं, सचिन को किसी ने प्रोवोक नहीं किया। सचिन को जो करना था सचिन ने वो किया, आउट ऑफ एंगर किया, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन किया, आउट ऑफ रिवेंज किया, या वो बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट थे। उन्होंने जो किया अपनी मर्जी से किया, वो छोटे बच्चे नहीं है, अपना भला बुरा सब कुछ समझते हुए उन्होंने वो चीजें करी। लेकिन उसके बाद भी उस लड़के को परेशान करने के लिए सब चले गए हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है, उसके फॉलोवर ज्यादा नहीं है, उसके फैंस ज्यादा नहीं है, तो इसको कुछ भी बोलो, कौन इसे बचाने के लिए आएगा, राइट? इंसानियत भी एक चीज होती है। हर कोई इंसान सब्सक्राइबर बेस देख के किसी के ऊपर वीडियो या किसी के लिए बोलता नहीं है कि अच्छा इसके इतने सब्सक्राइबर हैं, इसके इतने फॉलोवर हैं, ये फायदेमंद रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया में छोटे से लेकर बड़े हर इंसान की इज्जत बराबर है, हर एक इंसान की इज्जत बराबर है। और जो इंसान कुछ बोल नहीं रहा है उस इंसान की इज्जत तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए कि उसने कुछ बोला ही नहीं अभी तक आके। वरना अगर वो अपनी स्टोरी बताएगा तो सोचो कि उसके पास कितनी स्टोरी होंगी और क्या क्या नहीं होगा बताने के लिए। लेकिन वो नहीं बताना चाहता, वो नहीं बताना चाहता, सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहता, कुछ भी यहाँ नहीं दिखाना चाहता। वो जो भी डील कर रहे हैं वो ऑफ कैमरा डील कर रहे हैं, वो यहाँ पे अपने घर की सिचुएशन, अपनी सिचुएशन कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो प्लीज मैं यही बोलूंगी कि उस फैमिली को ट्रॉल मत करो। आपने एक टाइम पे किसी को सुपर हीरो का टैग दिया था और आज आप उसको इंसान तो रहने दो, एटलीस्ट इंसान तो रहने दो। वरना मैं सच बता रही हूँ कि सिंगल लेडीज से कोई शादी नहीं करेगा, बहुत घबराएंगे। पहले के लोग भी एक कहावत बोला करते थे, शायद आप लोगों ने भी अपने घर में सुनी होगी कि जो सिंगल लेडीज होती हैं उनसे ज्यादा बोलो मत, उनसे ज्यादा करीब मत जाओ। पहले के लोग ये कहावत बोलते थे। अब के लोग इन चीजों को फॉलो नहीं करते। अब के लोग ये समाज के बनाए हुए बहुत सारे नियम कानून को फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, सबको समान अधिकार है, सबको जिंदगी जीने का हक है, सबको खुश रहने का हक है ना। हमारे फैमिलीज में, हमारे इर्द गिर्द आज भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक मिलिट्री बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरा मायका पूरा मिलिट्री बैकग्राउंड का है, ठीक है। मैंने अपनी आंखों से कारगिल का युद्ध आप सबने देखा होगा ना। हम गढ़वाली हैं, पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, गढ़वाली हैं। गढ़वाल रेजिमेंट आप सबको पता होगी, बहुत बड़ी रेजिमेंट है हमारे डिफेंस की। गढ़वाल रेजिमेंट के मेरे सारे मायके से जितने भी हमारे हैं सब के सब मिलिट्री में हैं। कारगिल के टाइम पे हमने इतने सारे अपनों को खोया, इतने सारे अपनों को खोया, और बहुत कम उम्र में। लेकिन आज भी हमारी उन शहीदों की वाइफ को किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज भी हमारे उन शहीदों की जो विधवाएं हैं उनको किसी आदमी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो अपने अपने बच्चे पाल पोस के उनको बड़ा कर रहे हैं अकेले। तो ये किसने मिथ बना दी कि एक आदमी के बिना एक औरत की ज़िंदगी नहीं हो सकती? और क्या गारंटी है कि आपकी ज़िंदगी में जो दूसरा इंसान, तीसरा इंसान या चौथा इंसान आएगा वो आपको इक्वली खुशी दे पाएगा? एक नरक से निकल के आप अगर दूसरे में स्वर्ग ढूंढ रहे हो और भगवान न करे वहां पे भी आपको नरक मिल जाए, तो आपकी जिंदगी आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा खराब हो जाएगी। यहां तो एक बच्ची है, 3-3, 4-4 बच्चों को, अकेली औरतों को पालते हुए देखा है मैंने अपने इर्द गिर्द, अपने परिवार में शहीदों की बीवियों को देखा है करते हुए।
तो आदमी की बैसाखी की जरूरत नहीं होती औरत को, वो भी तब जब आप अच्छे खासे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हो, आप कमा रहे हो, लाखों में आप कमाते हो। लेकिन उसके बाद भी क्यों बेटी के लिए बाप का नाम चाहिए भैया, क्यों चाहिए? ये वाली सोच मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग इस सोच के साथ चलते हैं कि दूसरी शादी कर लो, घर बसा लो, पूरी जिंदगी बढ़िया है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब पहली शादी में जो सुख नहीं मिला तो दूसरी में क्या, कुछ नहीं होता। फालतू में घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ो, एक बार फिर से अपनी जिंदगी को जीरो से बहू के रूप में स्टार्ट करो। इससे बेटर है कि अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ अपने बच्चे के साथ जियो और बिताओ, बिना किसी तूतू मैमे के। जो मैंने बहुत देखा है, बहुत देखा है अपनी फौजियों की वाइफ को, वहाँ वो दूसरी शादियां नहीं करती हैं, वो अपने शहीद पति के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी उन्हीं के लिए डिवोट कर देती हैं और अपने बच्चे पाल पोस के बड़ी करती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी का दूसरी शादी का डिसीजन लिया, जिस डिसीजन से सब लोग खुश थे। उस दिन इतने ज़्यादा खुश थे सब लोग, इतने ज़्यादा खुश थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़्यादा खुश होना, ज़्यादा एकदम से प्राउड आ जाना, ज़्यादा से चीज़ों को दिखा देना, शो ऑफ कर देना, कहीं ना कहीं अपनी खुद की नज़र उन चीज़ों में लग जाती है। लेकिन यहाँ पे तो हम नज़र भी नहीं बोलेंगे, क्यों हम नज़र को भी बदनाम करें। यहाँ पे अपनी खुद की गलतियों की वजह से रिश्ता गया है। और फिलहाल मैं यही बोलूँगी कि या तो जिससे बात करी है वो इंसान यानी कि सचिन, इस बात को प्लीज़ क्लियर करे कि सुमित ने आपसे क्या बात करी थी ऐसी कि आज उसको ट्रोलिंग करनी पड़े। सिर्फ आप ये बात क्लियर कर सकते हैं, सिर्फ आपको ही करनी चाहिए और सिर्फ आपकी ही बात की वैल्यू होगी, क्योंकि आपसे बात करी थी ना, आपसे बात करी थी और आप उन्हें थैंक यू बोल रहे हो। तो थैंक यू बोलने का रीज़न बताओ, किस तरीके का सपोर्ट आपको सुमित से मिला था, या सुमित आपके पार्टनर इन क्राइम थे? प्लीज़ ये बात क्लियर करना, क्योंकि आपकी वजह से जाने अनजाने एक इंसान के ऊपर बात आ रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है ना। रिश्ता टूटना था, रिश्ता टूट चुका है। टूटने के बाद तो सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं ना, या तो तब लौट के आते हैं जब सामने वाला आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा हो। रिश्ता टूटने के बाद सामने वाले ने आपसे बिल्कुल डिस्टेंस बना लिया, उसके बाद भी वो लौट के आपकी जिंदगी में मुड़ के यू टर्न मार के नहीं आ रहा है, वो दूर हो गया है। तो उसके बाद आप उसको बीच में क्यों ला रहे हो, ये सवाल होता है। वो दूर हो गया, रिश्ता गया, बात खत्म, रात गई, बात गई। लेकिन अब टूटने के बाद सारी एक्सपेक्टेशंस सामने आ रही हैं, जो कि उनकी तरफ उनको टारगेट करने का इशारा दे रही हैं, राइट। तो अभी मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से भी ये सवाल कर दिया है, लेकिन जितना आकांक्षा जी ने सुमित के बारे में, उनके परिवार के बारे में बताया, वो बता रही थी कि वो बहुत सिंपल साधारण फैमिली है, जो अभी भी इस चीज़ से उभर नहीं पा रही है। सोशल मीडिया पे वो नहीं आना चाहते, नहीं बोलना चाहते, और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी वजह से उनको टारगेट करा जा रहा है। जब सचिन का कॉल गया, जो सचिन ऐसी मनोदशा में थे कि उस वक्त पे उन्हें काउंसलिंग या उन्हें आराम से बात करने की सिचुएशन थी, जो उस लड़के ने किया। लेकिन अगर अब थैंक यू का मतलब ये समझा जा रहा है कि वो पार्टनर इन क्राइम थे, तो ये गलत समझा जा रहा है। ये एक गलत फहमी डेवलप हो रही है एक इंसान के लिए, और इस गलत फहमी को क्लियर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सचिन की ही है। तो कृपया करके उस लड़के के ऊपर जो टैग लग रहा है, उस गलत फहमी को आप ज़रूर क्लियर करें। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।